रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत फजल और करम के साथ काशाना अली ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद। हर दिन नया दिन, हर सुबह नई सुबह, रोज़ाना नए चैलेंजेस, रोज़ाना नए एक्सपीरियंसेस। जब आप सुबह उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं, जहाँ भी जाएं, आपको रोज़ाना नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और आपको नए एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं। कभी ऊंच नीच हो जाती है, कभी कोई मसले मसाइल आते हैं, उससे आपको सीखने को मिलता है। इसी तरह का एक वाक़या मेरे साथ कल रात को पेश आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से आपको कोई फ़ायदा हो जाए। वो एक्सपीरियंस ये था कि रात को मैं जब अपने ग्रोसरी परचेज करके अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में वापस आ रहा था, तो मेरे गाड़ी के एक टायर में हवा थोड़ी सी कम थी। तो मैंने सोचा कि आगे जाके किसी पंचर शॉप से इसकी हवा मैं रिफिल करवा लूँगा। लेकिन हुआ ये कि जब मैं पंचर शॉप पे पहुंचा, वहाँ पहुंच के मेरे रिम से टायर बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा कम थी। जब मैंने गाड़ी हल्की सी टर्न की तो वो टायर रिम से अलग हो। अब पंचर वाले के पास जब मैंने देखा तो पता चला वो बाइक की पंचर वाला था, वो गाड़ी के पंचर वाला नहीं था। वहाँ मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके पास इतना प्रेशर नहीं था कि वो टायर दोबारा से, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर था तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो टायर दोबारा अपने रिम के ऊपर बैठे। तो वहाँ मुझे परेशानी हुई कि मुझे दोबारा से पूरा टायर निकालना पड़ा, फिर दोबारा टायर लगाना पड़ा, दूसरा अपना स्पेयर व्हील लगाया, उसके बाद मैं वो चला रहा हूँ। अभी मैं वो जा रहा हूँ प्रेशर से करवाने के लिए। उस वक्त तो मेरा काम हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस ये हुआ कि अगर आपके टायर के अंदर हवा कम है तो आप उसको फौरी तौर पे हवा बराबर करवाएं, वरना आपके पास अगर स्पेयर व्हील नहीं होगा, जैक वगैरह नहीं होगा, तो आपको परेशानी करनी पड़ सकती है, आपको फैमिली के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो एहतियात करें इस चीज़ में। तो सबसे पहले तो आप स्पेयर अपने साथ ज़रूर रखें। सेकंड ये कि अगर ऐसा होता भी है तो आप हवा ज़रूर भरवा लें, एयर पूरी रखें, जो भी प्रेशर आपके लिए बेहतर रहता है आप वो रखें। इसके अलावा अभी मैं जा रहा हूँ, उसको वो भी मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ और टायर में अपने रिम के अंदर प्रेशर के साथ हवा डलवा के उसको अपने जगह पे बिठाऊंगा और फिर उसके बाद स्टेपनी को वापस गाड़ी में रखेंगे और टायर को जो उसका अपना ओरिजिनल एलायरम है वो हम गाड़ी के अंदर लगा देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके किसी काम आ सकती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस वक्त ऑयल लगाया जा रहा है किनारों पे, ताकि इसमें से हवा जो है वो ना निकले जल्दी। थोड़ा टाइम लगता है वो निकलने में। किनारा लगा के फिर इसके अंदर प्रेशर से हवा भरेंगे तो फिर टायर अपनी जगह पे बैठ जाएगा। देखिए अपनी जगह पे बैठ गया टायर। फिर गाड़ी में लगवाएंगे इंशाल्लाह। चेक किया जा रहा है कि इसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। अच्छा, इस तकनीक को चेंज किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने टायर जो है वो रिम पे कटवा लिया है, हवा उसके अंदर भरवा ली है और उसको चेंज भी करा लिया है। सब नहीं वापस अपनी जगह पे रख दिए गाड़ी में। आइंदा के लिए हमें थोड़ा सा नसीहत भी हो गई है कि आइंदा इस तरह से नहीं करना। अगर हवा थोड़ी सी भी कम हो तो उसको रिफिल करवा लेना है फ़ौरन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काशान अली को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।